में क्या बोल रहा हूँ। मैं अपने बारे में बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि माय नेम इज आदित्य और बेसिकली मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो हो सकता है काफी लोग कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हूँ और जैसे कि हमारी कम्युनिटी के अंदर है भी। और बाय प्रोफेशन मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और लास्ट 2.5 साल हो चुके हैं मुझे। 2.5 साल इस इंडस्ट्री के अंदर कंप्लीट हो चुका है। मुझे क्रिप्टो करेंसी को जानते हुए मुझे 2.5 साल हो गया। 2.5 साल पहले मैंने इसके बारे में देखा था, समझा था और सुनता तो बहुत पहले से रहा हूँ कि मैंने कई बार टीवी में भी देखा है और जब न्यूज़ चैनल होते जब मैं छोटा था थोड़ा। ये बात है लगभग 2014-13 की जब टीवी न्यूज़ चैनल्स के अंदर आता था क्रिप्टो करेंसी को लेन-देन कर रहे हैं टेररिस्ट एंड ऑल वगैरह के दौर पे। तो उस टाइम क्रिप्टो करेंसी को लोग इस तरीके से नहीं जानते थे। वो जानते थे कि एक स्कैम है, वो एक बबल के नाम पे इसको जानते थे। बट आज आप देख रहे होगे आज क्रिप्टो करेंसी को एज ए पॉजिटिव वे में लिया जा रहा है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कोई बबल नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और जो कि है बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसके पीछे ये पूरा काम कर रहा है और मैं वो सारी चीजों को आज आपके सामने रिवील करना है। पहली बात मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा, जो मैं आज प्रेजेंटेशन आपको देने वाला हूँ इस तरीके से आपको पूरी इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है एक दो कुछ गिने चुने लोग आपको मिलेंगे इस तरीके से बताने के लिए। बट आपको क्रिप्टो करेंसी के अंदर इस तरीके से वो भी फ्री में नॉलेज, वो भी इतने डीपर लेवल पे जो कि मैंने 2.5 साल में जो कुछ भी सीखा उसको मैं बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल बताऊंगा। कोई नहीं देगा। इनफैक्ट अगर कोई देगा भी तो वो आपसे $500 से लेकर के थाउजेंड्स ऑफ डॉलर और या वट एवर जो भी इसका चार्ज होगा, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ। एक अच्छे खासे जो नॉलेजेबल पर्सन होते वो आपसे इतना चार्ज करेंगे केवल क्रिप्टो करेंसी का नॉलेज देने के लिए। क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, काम कैसे करता है, फंडामेंटल क्या होते हैं, बाकी इतना देने के लिए आपसे इतना बड़ा अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। सो जस्ट शेयर माय स्क्रीन मैं आपको बता देता हूँ और सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। रोशन जी विजुअल है? या विजिबल दिखते थे विजिबल। सो क्रिप्टो करेंसी तो यार मेरे को पता चला बट यार उसके पीछे हाथ है कम्युनिटी का पूरा। ठीक है, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे नहीं आया होता तो मुझे क्रिप्टो करेंसी का कोई नॉलेज नहीं होता। सो बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं टीम रॉयल एम्पायर की और आज से 2.5 साल पहले से ज्यादा हो गया हम लोगों को। लग 1 साल पहले हमने इस कम्युनिटी को फॉर्म किया था। इससे पहले हमारी थी जरूर कम्युनिटी बट ऐसे हम इस लेवल पे इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे थे। बट हमने एक कम्युनिटी बनाई जिसका नाम रखा टीम रॉयल एम्पायर और आज हमारा सोशल मीडिया पे आप जगह जगह सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म का। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में, सब जगह आपका। और इनफैक्ट जो आपको वेबिनार की लिंक मिली है उसमें भी हमारा पेज मेंशन है। तो डेफिनेटली आप हमको फॉलो जरूर कर लें जाकर के टीम रॉयल एम्पायर के पेज को। पहली चीज तो मैं आपको बोलना चाहूँ। देन दूसरी मैं बात करूंगा इस कम्युनिटी का मोटिव क्या है, हमारी कम्युनिटी का मोटिव क्या है जो टीम रॉयल एम्पायर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ लोग की यहाँ पे फोटो है जो कि टॉप के कुछ पिलर्स हैं जो कि हमारी कम्युनिटी के हैं, जो कि एक अच्छे खासे फेस है, उनका अच्छा खासा वैल्यू है और आज उनके साथ भी कई लोग काम कर रहे हैं और उनकी वजह से कई लोगों को हेल्प मिल पा रही है कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर पा रहे हैं। सो उनका यहाँ पे आज फोटो लगा हुआ है बैनर पे और कल को आपका भी लग सकता है अगर आप कुछ यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करोगे और यहाँ पे आप अपना काम करोगे। सो वन ऑफ द इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है जिसका कि पूरा हमारा एक मोटिव चला है कि हम क्रिप्टो करेंसी को कैसे लोगों तक रीच आउट करा सकें, बता सकें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। हमारे केवल इतना मोटिव है क्योंकि जब आप क्रिप्टो करेंसी समझ जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि मैं जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ वो क्या है और किसने बड़े लेवल पे आज काम कर रहा है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ तो क्रिप्टो समिट, हमने पूरा क्रिप्टो समिट करके एक पूरा वेबिनार, एक पूरा प्रोग्राम डेवलप किया जिसके अंदर वो क्रिप्टो का आपका बेसिक नॉलेज देते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज देते हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी कोई एक दिन का नॉलेज नहीं है, आपको 30 से 40 मिनट में नहीं मिल जाएगा। इसके लिए आपको सालों लग जाएंगे जब आप इसको गेन कर पाओगे। बट हाँ, मैं अपनी जो ये 2.5 साल की जो जर्नी है इसको मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा और आई होप आपको समझ में आएगा। सो ओपन माइंड से आप समझिएगा पूरा। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, तो अभी आपने अपने पेपर, आपने न्यूज़पेपर के अंदर, आपके टीवी ऐड के अंदर, इनफैक्ट आपके फोन में भी फेसबुक ऐड या आप गूगल में इतने ऐड देखेंगे क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन का रेट इतना बड़ा, ये करेंसी ने इतना गुना रिटर्न दिया, शिबा इनू, डॉज कॉइन जिसके पीछे इलॉन मस्क का हाथ है, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं। और डॉज कॉइन के बदौलत ली थी आज एलॉन मस्क वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनर भी बनने वाले हैं बहुत जल्दी ही और बहुत जल्दी रिवील भी हो जाएगा, आपको पता चलेगा। और टेस्ला के अंदर भी डॉज कॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट किया, यानी कि क्रिप्टो करेंसी का एक यूज केस है। ठीक है, अगर इसके पीछे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का हाथ है, इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ है जो कि वर्ल्ड के कुछ टॉप रिचेस्ट पर्सन है, उनका हाथ है, तो डेफिनेटली यार कुछ तो होगा। वो हमसे कई ज्यादा दिमाग रखते हैं, हमसे कई ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है और हमसे कई ज्यादा नेटवर्थ में भी है। हम उनके सामने कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं, अगर एलन मस्क की, तो आधा पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है एक बार में, उसकी इतनी नेटवर्थ है। 389 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की उसकी नेटवर्थ है। ठीक है, वो पर्सन तक इस वर्ड को, इस स्पेस को, क्रिप्टो करेंसी स्पेस को इतना ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, आप जाकर देख भी सकते हो। ट्विटर पे खुल के उन्होंने बिटकॉइन का, इनफैक्ट जितने भी क्रिप्टो करेंसी जो कि टॉप की है उनको सपोर्ट दिया है एलन मस्क को। और टेस्ला कंपनी के बारे में आप जानते हो तो एलन मस्क की है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। द राइज ऑफ डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को दो और नाम से भी जानोगे जो कि टेक्निकली इसका नाम जो है, जो कि आपको बहुत ही कम सुनने को मिलेगा, वो है डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी के नाम से इसको जान सकते हो।
ठीक है, क्योंकि इसका फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप इसे ना तो देख सकते हो ना ही छू सकते हो, तो इसे हम वर्चुअल या डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। और इसका जो मेन जो नाम है, जो मेन नेम है, दुनिया जिसको जिस नाम से जानती है वो है क्रिप्टो करेंसी। तो एक्चुअल में आई कैसे, तो हमें इसको जानने के लिए पहले हिस्ट्री में थोड़ा जाना पड़ेगा और एवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में जानना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी की नीड क्या पड़ी कि क्रिप्टो करेंसी का आना पड़ा। क्योंकि कहते हैं ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती तब तक उसका इनोवेशन नहीं होता, ठीक है ना, तो इन्वेंट की जाती है। तो क्रिप्टो करेंसी कुछ तो जरूरत पड़ी होगी तभी तो यहाँ बनाया, कोई पागल तो ऐसा नहीं कि बस बना के चला गया। हर चीज की जरूरत होती है। आज आप ये फोन यूज कर रहे हो, पहले के टाइम पे फोन जब यूज होते थे तो इसका इनोवेशन होता केवल बात करने के लिए, सिर्फ हम बात कर सकते थे। बट आज आप देखो, एक सिंगल से आपके हैंड में एक जो डिवाइस है, आप जिसको देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो मेरी आवाज को, इसके थ्रू आपके हाथ में पूरी दुनिया है, आप इसको एक हाथ के अंदर रख सकते हो और एवरीथिंग यू कैन रीच आउट। तो ये दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एवोल्यूशन मनी में बात करूंगा कि आपको याद होगा, पता होगा या आपने पढ़ा भी होगा, हम लोगों ने लाइक छोटे में 9th 10th की क्लास की बुक में पढ़ा होगा बाटा सिस्टम के बारे में। ये हिस्ट्री के आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा। बाटा सिस्टम में क्या होता था कि आपको यहाँ पे चीजों का लेन देन होता था, यानी कि अगर मुझे गेहूं चाहिए तो मैं बदले में कोई बर्तन दे दूंगा या चावल दे दूंगा या कोई भी मैं जानवर का एक्सचेंज कर लूंगा, चाहे भेड़ बकरी हो। तो उसके बदले मुझे उसके हिसाब से जो रेट चल रहा था कि एक बकरी के बराबर आपको इतने गेहूं मिल जाएगा, इतना किलो, इतना कुंटल या इतना किलो चावल मिल जाएगा। ये बार्टर सिस्टम का सिंपल सा फंडा था। यानी कि यहाँ पे चीज के बदले सामान मिलता था, बीच में कोई करेंसी नहीं होती थी। बट हुआ क्या, ज्यादा दिन ये चल नहीं पाया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लैग थे। ये केवल लोकल में ही चल पाता था, ज्यादा अगर दूर कहीं किसी को कुछ लेके जाना है तो ये काम नहीं करता था। यानी कि यहाँ पे जो हमारा एक कम्युनिटी थी, जिसे आप बोल सकते हो, जैसे कि आज हम रुपए को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डिजिटल पेमेंट्स बैंक के थ्रू, वो चीज यहाँ पे नहीं थी। तो इसमें एक लैग था जो कि प्रॉब्लम कर रहा था। तो ये ज्यादा दिन चला नहीं, बहुत ज्यादा साल चल नहीं पाया। तो थोड़ा सा आया, हम अपग्रेड हुए और राजाओं महाराजाओं के टाइम पे हमने देखा वो गोल्ड का टाइम था। सोने के थ्रू, सोने के सिक्के चलते थे, जैसे बोलते थे कुछ तो बोलते थे उसको, गोल्ड कॉइन्स होते थे, बड़े बड़े गोल्ड कॉइन्स होते थे, कुछ तो मुद्रा कुछ बोलते थे उसको। तो वो चलता था। गोल्ड भी एक प्रीशियस मेटल था, प्रीशियस मेटल आज के टाइम में भी है, बट इसको एक्सट्रैक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता था। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, माइनिंग करनी पड़ती थी, हजारों लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता था। तो ये चीजों के लिए लेबर कॉस्ट लगती थी और लोगों का जरूरत पड़ता था। तो इसको एज ए पेमेंट मेथड, यानी कि लेन देन के तौर पे इसको भी एक्सेप्ट करना बंद कर दिया गया। आज आप अगर आप किसी की दुकान में चले जाओ, आप किसी भी, तो एज ए लीगल टेंडर गोल्ड नहीं है। लीगल टेंडर आज गोल्ड का कहीं भी किसी कंट्री में नहीं है कि आप इसके बदले कोई सामान ले लो। अगर आप चले जाओ कि आप छोटा सा के 10 ग्राम का सोने का पीस है, आप जाके चले जाओ कि भैया मेरे को इसके बदले चावल दे दो, वो देगा ही नहीं आपको। बोलते भैया आईएनआर दो, सोना हम क्या करेंगे, वो कहाँ लेके जाएगा सोना। तो एज ए लीगल टेंडर इंडिया के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर गोल्ड का कोई लीगल टेंडर नहीं, तो गोल्ड को भी एज ए करेंसी हटा दिया गया, इसे एज ए एसेट में डाल दिया गया। अब आया हमारा मेटल कॉइन। तांबे के और चांदी के सिक्के चलने लगे थे, तांबा क्योंकि सस्ता पड़ता था, ठीक पड़ता था, तो तांबे के सिक्के का यूज किया गया, जो कि राजाओं महाराजाओं के टाइम पे होता था। और आज भी मेटल कॉइन्स का यूज किया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट ले आए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है। आप देख पा रहे हो पेपर मनी आ गया। यानी कि जब वेट का प्रॉब्लम आया कि बहुत ज्यादा अगर बड़ा अमाउंट होता तो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था, लोगों को ले जाने में दिक्कत होती थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखते हुए मेटल कॉइन के साथ में पेपर मनी भी लॉन्च कर दिया, और जिसको कि हमारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, आरबीआई, वो भी आ गया। बट इसमें भी डिसएडवांटेज ये था कि अगर बड़ा अमाउंट है तो इसको भी ले जा पाना मुश्किल होता था, और समटाइम्स नोट फट जाते हैं, जल जाते हैं, जो भी हो जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो जो इसका लैग था, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंकों ने क्या किया, वो लिया है प्लास्टिक कार्ड आपका, जो कि आज के टाइम पे आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नाम से आप जानते हो, ठीक है। आपके पास एटीएम कार्ड जो है वो आपका एज ए प्लास्टिक मनी है, ठीक है। प्लास्टिक कार्ड आ गया, आप एक स्वाइप मारो, जितना अमाउंट डालोगे पैसा आ जाएगा अगर आपके अकाउंट में है, ठीक है। तो ये भी आ गया। बट इसमें भी एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो कि बैंक। और इसमें एक आपको लिमिट भी लगती है कि आप डेली का 25,000 से 50,000 का कुछ लिमिटेशन होता है कि एक बार में आप इतना पैसा नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो लिमिटेशन होते हैं, हर अपने अपने बैंकों का होता है। तो इसमें भी लिमिट है कि आप पैसे को, आपका पैसा, आप ही अपना पैसा यूज नहीं कर सकते इतने बड़े अमाउंट में, तो आपको उसके लिए चेक यूज करनी पड़ेगी, बैंक जाना पड़ेगा। अब आ गया और ईज़ी कर देगा, क्योंकि लोग एटीएम नहीं जा पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं एटीएम जाना है, वो कहीं और उस एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो इसको देखते हुए देखा गया कि यार क्यों एक और मेथड लाया जाए जिसके थ्रू हम ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर पाएँ। तो वो आ गया इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो कि आज आपका है। यानी कि भीम यूपीआई हो गया, आपका यूपीआई हो गया, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मनी के अंदर आता है। यानी कि डिजिटल पेमेंट मेथड है। आपका आईएनआर डिजिटल मनी नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। इट इज अ फिएट करेंसी, और ये फिजिकली अवेलेबल है। डिजिटली आप केवल नंबर्स ट्रांसफर करो, बाकी कुछ नहीं है, उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, ठीक है। आपके बैंक में खाली दिख रहा है। तो आपको देख पा रहे हो। इसके बाद और इसमें भी लैग है, इसमें भी आपके थर्ड पार्टी जो कि बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम कभी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो फंस जाता है।
तो वो भी लाया है। तो उसको देखते हुए 2009 में एक पर्सन था, जापानीज है, उसका नाम सतोशी नाकामोटो है। गूगल में सर्च कर लोगे हु इज सतोशी नाकामोटो, तो बड़े बड़े अक्षरों में आपको मिल जाएगा कौन है सतोशी नाकामोटो। आज दुनिया उसको एनोनिमस कहा जाता है उसको, और क्रिप्टो करेंसी का फाउंडर है। उसने सबसे पहले दुनिया में बिटकॉइन का इजाद किया। तो आपकी पहली, दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी आई बिटकॉइन, जो कि आपकी आज चल रही है, और दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा कोई अगर एसेट है तो वो क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन ही है। तो क्रिप्टो करेंसी होती क्या है आपको पता ही है। द नेम क्रिप्टो करेंसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी एंड करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी दो कॉम्बिनेशन के वर्ड की कॉम्बिनेशन बनी है। पहला तो क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, जिसमें कि क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज किया गया है। दूसरा आपका करेंसी, ठीक है। तो करेंसी आपको पता है, क्रिप्टोग्राफी में थोड़ा सा आपको शॉर्ट वर्ड में समझा देता हूँ। क्रिप्टोग्राफी क्या होता था, आज से कई हजार साल पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो सीक्रेट मैसेज को पास आउट करते थे कोडिंग लैंग्वेज में। जो उनकी कोडिंग लैंग्वेज, जो बात करने का तरीका होता था, एक पत्र में लिख देते थे, चिट्ठी के तौर पे लिख देते थे, उसको केवल वो सामने वाला राजा ही समझ पाता था, जो सामने वाला जिस राजा को भेजा गया। तो वो एज ए क्रिप्टोग्राफी टेक्निक के अंदर आता था, और उस टाइम इसे क्रिप्टोग्राफी नहीं बोला जाता था, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें कि आपका आइडेंटिटी भी नहीं रिवील होती, और आपका सीक्रेट मैसेज भी पास आउट हो जाता है। जिसको समझना था वो समझ गया, आप समझ गए, और युद्ध की रणनीतियां भी बनाई जाती थी इसके थ्रू। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो चीजों का और भी यूज किया गया। एक है आपका सप्लाई एंड डिमांड, जो कि आपका बार्टर सिस्टम के अंदर यूज किया जाता था। होता क्या था बार्टर सिस्टम के अंदर, अगर किसी चीज की सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा होती थी और डिमांड कम होती थी, उस चीज का, उस पर्टिकुलर सामान का प्राइस गिर जाता था, यानी कि उसके बदले आपको सामान कम मिलेगा। बट अगर यहीं सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा हो जाती थी उस पर्टिकुलर चीज की, लेट सपोज अभी अगर मैं पहले की बात करूं, सॉरी थोड़ा सा पानी लेता हूं। ओके, सो अगर मैं पहले की बात करूं, तो पहले क्या होता था कि चावल, लेट सपोज अचानक से क्या हुआ, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई मार्केट में, कि चावल के बदले आपको ज्यादा गेहूं मिल रहा है, तो क्या होता था, डिमांड बढ़ जाती थी चावल की। तो क्या होता था, खपत अगर बढ़ी तो वो चावल का प्राइस बढ़ जाता था, यानी कि आपको उसकी वजह से ज्यादा मिलने लगता था। तो उस बंदे ने जिसमें चावल उगाए होते थे, उसको ज्यादा मुनाफा मिल जाता था। अगर आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये इसका यूज आज के टाइम पे सब्जी मंडी में भी आप समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। सब्जी मंडी में रेट क्यों बढ़ता करता है आपको भी पता है, सप्लाई डिमांड का। जिस टाइम सर्दियां स्टार्ट होती हैं, आपका नवंबर का फेज होता है, आपने देखो टमाटर 80-80 रुपए भागता है, 100-100 रुपए भागता है टमाटर। खाने के लाले पड़ जाते हैं, लोग सब्जी में यूज करना बंद कर देते हैं। बड़े मुश्किल से एक टमाटर यूज करते हैं भैया, एक टमाटर में आज 2 दिन सब्जी चला लेते हैं। तो ये हाल होता है, इतना महंगा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मार्केट में क्या होती है, सप्लाई कम पड़ जाती है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि डिमांड को नहीं घटाया जा सकता, बट सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है, डिमांड को तो नहीं कम कर सकते। तो अभी क्या है, आप टमाटर देखोगे 20 रुपए किलो चल रहा है, आपका आराम से खरीद सकते हो जितना खरीदना है, एकदम फ्रेश टमाटर। तो क्या हुआ, अभी क्या है, मार्केट के अंदर डिमांड भी ठीक है और सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई चेन बढ़ गई। तो इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी काम करता है, क्रिप्टो करेंसी भी सप्लाई और डिमांड पे काम करता है। अगर मैं बिटकॉइन की सप्लाई की बात करूं, तो ये लिमिटेड होती है, सब्जी तो कितनी भी आ जाएगी, और कोई भी और जी चीज है वो कितनी भी आ सकती है, बट बिटकॉइन की क्या है, सप्लाई लिमिटेड है, वो है ओनली 2.10 मिलियन, सॉरी हाँ 2.10, सॉरी 20.10 मिलियन, यानी कि 20 मिलियन ही बिटकॉइन निकले हैं। 20 मिलियन का मतलब आपका लगभग लगभग 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही मार्केट के अंदर आए हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 20 मिलियन में 2 करोड़, 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन ही मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं, और इतने ही आएंगे और इसके आगे नहीं बन पाएंगे। तो अब बात करता हूँ क्रिप्टो करेंसी क्यों प्राइस बढ़ा, कि आपको समझ में आ चुका होगा कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इस वजह से क्रिप्टो करेंसी का प्राइस यानी कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है। एक 2009 में जब बिटकॉइन आया, तो 10 साल का पूरा डाटा मेरे पास, 10 साल का डाटा ये आपको गूगल में भी मिल जाएगा, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको बड़े बड़े अक्षरों में। यहाँ पे एक साथ ईयर है, एक साथ प्राइस आप देख पा रहे हो। 2009 में अगर मैं $1 में अगर बिटकॉइन खरीदता $1 का, तो मुझे 1309 बिटकॉइन मिल जाते। 1309, ये जस्ट स्टार्टिंग फेज का है। जैसे 2009 में लॉन्च ही हुआ था बिटकॉइन, अगर उस टाइम मैं खरीदा तो मेरे को $1 में इतना मिल जाता। उस टाइम $1 की कीमत अगर INR में बात करूं, तो मुश्किल से 60 से 70 रुपए रहा था, ठीक है, 60 से 50 रुपए के बीच में था $1 का। बट 2010 आया, एक वही बिटकॉइन की कीमत 0.003 सेंट हो गया, यानी अगर मैं बात करूं लगभग 6 रुपए के आसपास, ठीक है। अगर मैं 2011 की बात करूं, तो $1 का एक बिटकॉइन हो गया। अभी आपके पास अगर आपने 2009 में केवल $1 भी डाला होता, यानी कि 50 से 60 रुपए भी डाला होता, आपके पास अभी अगर $1 की कीमत के हिसाब से अगर मैं देखूं 2011 में, तो आपके पास $13,000 होते। $13,000 की कीमत पता आज के टाइम पे कितनी है, 10 लाख रुपए है। $13,000 की कीमत आज के टाइम पे। अगर मैं बात करूं यही 2012 की, तो 2012 में आप देखोगे $13 का एक बीटीसी हो गया। अब आपकी इनकम कितनी गुना बढ़ गया, आप देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। आपके कैलकुलेटर फेल होने वाले हैं अभी आने वाले टाइम पे, थोड़ी देर रुक जाना। 2013 में यहाँ पे 10 साल का डाटा है, कुछ साल इसमें बीच में नहीं दिखाए हैं, क्योंकि वहीं पे बिटकॉइन के प्राइस रहा है बीच में ही, तो मैं सारा नहीं दिखा सकता, बट 10 ईयर का डाटा है। $266, $266 का टॉप लगाया 2013 में बिटकॉइन ने,
कितना ज्यादा है प्राइस, ठीक है। 2014 आया और $750 से लेकर के $1000 का बिटकॉइन ने टॉप लगाया। अगर आप $1000 का मल्टीप्लाई 1300 बिटकॉइन में कर दो, आप समझ सकते हो कितना प्राइस है। इट इज इनक्रेडिबल। अभी मैं बात करूं 2021 खत्म हुआ है, ये 2021 तक का डाटा है, 2022 आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अभी इसका डाटा मैंने यहाँ पे डाला। बट मैं अभी की बात करूं, करंटली 2021 का लास्ट जो प्राइस गया है बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई जो उसने नवंबर में लगाया था, वो $70,000, $70,000। अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो 55 लाख रुपए का एक बिटकॉइन। क्या आप सोच सकते हो कि किसी चीज का प्राइस इतना बढ़ गया? क्यों बढ़ा आपको पता है? सिर्फ और सप्लाई और डिमांड की वजह से। डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, बड़ी बड़ी कंपनीज, गूगल से लेकर के फेसबुक से लेकर के एलन मस्क जैसे लोग, इतने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इतने बड़े बड़े फाउंडर्स कंपनीज के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फंड डाले दे रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। वो पागल नहीं है, उनको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। एक तरीके की टेक्नोलॉजी जो कि डिजिटली वैल्यू बहुत ज्यादा स्टोर करती है, तो उन्होंने इतना फंड डाला और आज क्रिप्टो करेंसी का प्राइस इतना है। अभी मैं रिसेंटली प्राइस की बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन की, मैं आपको अभी एक्सचेंज के अंदर लेके जाके दिखा देता हूँ अभी करंट में प्राइस क्या चल रहा है। जस्ट अ मिनट, बाइनेंस मेरा ओपन हो रहा है, आई होप सभी लोगों को विजिबल होगा। सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो कि बाइनेंस है, और मैं अभी यहाँ पे आपके सामने खोल के दिखा दे रहा हूँ। एक बीटीसी का प्राइस $35,000 है। बीयूएसडी का मतलब यूएसडी के बारे में बात कर रहे हैं, और अभी हम बीयूएसडी के बारे में भी बात करने वाले हैं। जिस कॉइन के बारे में बात कर रहे हैं हम अभी इसके बारे में बात करने वाले हैं, बीयूएसडी के बारे में भी। तो अभी आप देख पा रहे हो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, और यहीं पे आपको जस्ट बगल में आपको इथेरियम का प्राइस देखा, दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी। 2015 में इस क्रिप्टो करेंसी का फाउंडेशन हुआ था, और वितालिक बुतेरिन नाम का एक बंदा था, बुतेरिन नाम का 19 साल का बंदा था, और उसने इथेरियम की फाउंडेशन रखी। ये बेसिकली दुनिया की दूसरी लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, इसने भी अपना ऑल टाइम हाई लगा था $6,000 का। मैं आपको यकीन नहीं मान सकते, अगर मुझे इतना नॉलेज होता उस टाइम 2-2.5 साल पहले, तो आज मैं भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा एक अच्छे खासी मेरे पास इन्वेस्टमेंट होती है, एक अच्छा खासा फंड होता। बट क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आम वहां पे मात खा जाते हैं, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे मैंने इथेरियम के प्राइस की अगर मैं बात करूं, इथेरियम को मैंने 2020 में सितंबर के टाइम, 2020 की बात कर रहा हूँ, सितंबर में 2020 को मैंने इसका प्राइस देखा था, सितंबर को, सिर्फ और सिर्फ $150। यानी कि अगर मैं आईएनआर में बात करूं तो मुश्किल से 10,000 रुपए का एक इथेरियम था। आज एक इथेरियम 4.5 लाख रुपए का जा चुका है। कैन यू इमेजिन कि आपने अगर 2020 में केवल 10,000 रुपए भी डाला, तो केवल एक इथेरियम भी आपने ओन किया होता तो आपका 4.5 लाख रुपए होते। यहाँ पे दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, बीएनबी की, जो कि बाइनेंस स्मार्ट चेन या बीएनबी के नाम से भी जाना जाता है, बीएनबी का, जो कि बाइनेंस का खुद का नेटिव टोकन है, सबसे बड़ा। अगर तीसरा दुनिया की तीसरी किसी बड़ी क्रिप्टो करेंसी की बात करूं तो बीएनबी है। इसने भी अपना ऑल टाइम हाई लगाया $600 का, और आज से लगभग 10 महीने पहले इसका प्राइस केवल $40 का था, ओनली $40 का था, $40, यानी कि 3,000 रुपए का एक कॉइन था। अभी इसने अपना 50,000 रुपए का ऑल टाइम लगाया है, 50,000 का। तो ये था ओवरऑल एक्सचेंज के ऊपर, मैंने आपको लाइव प्राइस दिखाया, कुछ भी फेक नहीं है। अभी अगर बिटकॉइन की बात करूं, और बिटकॉइन $35,000 पे चल रहा है, यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं आईएनआर में, तो आपको 28 से 29 लाख रुपए का एक बिटकॉइन मिल रहा है अभी, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल 10 साल का प्राइस था। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, क्योंकि यार ये सब तो हो गया, चलो क्रिप्टो करेंसी बात कर ली सब कुछ, इसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है? आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा, इसका नाम आपने पीएम मोदी के नाम मुंह से भी बहुत बार सुना होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दैट वी आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और लाइक रिलायंस के फाउंडर जो कि मुकेश अंबानी, उन्होंने भी कभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जोर दिया है। दिस इज अ टेक्नोलॉजी जो कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर आई, और पहली बार इसको बिटकॉइन के थ्रू ही लाया गया। बिटकॉइन इसका इकलौता सबूत है जो कि बिटकॉइन पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, और इसको चलाने के लिए हजारों लाखों कंप्यूटर्स आज काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। तो ब्लॉकचेन होता क्या है? ब्लॉकचेन एक P2P बेस्ड लेजर होती है, डिजिटल लेजर होती है, जो कि ट्रांजैक्शंस को, डाटा को मेंटेन करती है। बहुत ही सिंपल वर्ड में समझा रहा हूँ, आपके जो भी लेन देन कर रहे हो, आप जो भी डिजिटली ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, उसको मेंटेन करती है। इसी तरीके की ये लेजर आपको बैंक में भी देखने को मिलेगी, बट वो सेंट्रलाइज लेजर होती है, यानी कि उसको एक पर्टिकुलर बैंक ओन कर रही होती है, चाहे आप पीएनबी हो चाहे स्टेट बैंक हो। आप पीएनबी के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन करोगे, वो आपका पीएनबी की लेजर मेंटेन करेगी। तो उसमें चेंजमेंट भी किया सकते हैं, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज नहीं है, उसको एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी ऑपरेट करी, जो कि गवर्नमेंट है। और खुद कई बार गवर्नमेंट के ना होते हुए भी ना, जो बैंकें होती हैं वो घपले कर जाती हैं उसके अंदर। और आपको पता ही है, इसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं, कितने हजार करोड़ रुपए का अभी तक हमारे इंडिया के अंदर बैंकों ने घोटाला नहीं किया। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी काम कर रही है वहां पे। क्योंकि हमारे पैसे को आप नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो पैसा आपके बैंक में पड़ा है वो आपका है, एक्चुअल पैसा आपका नहीं है, वो गवर्नमेंट का, आरबीआई का है, बैंकों का है। वो जब चाहेंगे आपके अकाउंट को खाली कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, किसी को कुछ नहीं बोल पाओगे, बिकॉज वो मनी आपका नहीं है। बट
क्रिप्टो करेंसी क्या हुआ, क्रिप्टो करेंसी इस वजह से आई कि ये लोगों के लिए आई, लोगों की करेंसी थी। दैट्स व्हाई आज क्रिप्टो करेंसी की इतना पॉपुलैरिटी हो रही है। दुनिया के ज्यादातर लोग आज क्रिप्टो करेंसी को पसंद कर रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है वो बहुत ही सिक्योर्ड है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, और इसको हैक कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये काम करती है P2P बेस्ड लेजर पे, जो कि आपका ब्लॉकचेन है। और पहला आपका ब्लॉकचेन आया क्रिप्टो करेंसी का थ्रू, यानी कि बिटकॉइन के थ्रू। और इसके अंदर आपके बेसिकली ट्रांजैक्शंस मेंटेन होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपके ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, आप ना तो उसको चेंज कर सकते हो, ना ही उसमें से कोई भी चीज मिटा सकते हो, बदल सकते हो, और इनफैक्ट आप ब्लॉकचेन को हैक भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपको ब्लॉकचेन को हैक करना है तो आपको दुनिया के लाखों करोड़ों जो कंप्यूटर आज मिलकर के इसको चला रहे हैं, इंटरनेट जो चला रहा है मिलकर के, हमारा इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उन सबको हैक करना पड़ेगा, जो कि आम बात नहीं है। और ये आपको भी पता है, इसको हैक कर पाना इट इज इम्पॉसिबल। आप 1000, 10,000, 50,000 जितने कंप्यूटर हैं उनको हैक कर पाओगे, बट लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स आप किस किस को हैक करते घूमोगे। तो इसके अंदर जो डाटा होता है बहुत ही सिक्योर्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। ब्लॉकचेन के अंदर आप सारे ट्रांजेक्शन देख सकते हो, बस यहाँ पे क्या होता है, आप जो लेन देन कर रहे होते हो उसमें आपका नाम नहीं आता, यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो रिवील नहीं होती, आप एनोनिमस रहते हो। जस्ट वहाँ पे एक सेंडिंग एड्रेस दिखता है और रिसीविंग एड्रेस दिखता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में होता है, मैं आपको दिखा दूंगा, हो सकता है तो। माइनस रन्स द ब्लॉकचेन, आप देख पा रहे हो इस पैरा की बात मैं कर रहा हूं। माइनस रन्स द ब्लॉकचेन एंड गेट रिवॉर्डेड इन फॉर्म ऑफ क्रिप्टोकरेंसी। जो ब्लॉकचेन को चलाते हैं उनको माइनस बोलते हैं। हम भी चला सकते हैं, हम आप मिलकर के ब्लॉकचेन को चला सकते हैं। जैसे आपको एक आपको पीसी सेटअप करना होगा, ज्यादा नहीं, आपका 3 से 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। आपको लग रहा होगा ये ज्यादा है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है आज के टाइम पे ज्यादा है। 3 से 4 लाख रुपए एक आपकी दुकान में भी लग जाता है, जो आपको मंथली 3 से 4 हजार रुपए का रिटर्न नहीं दे पाती है। बट अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो 3 से 4 लाख रुपए लगा करके आप एक माइनर बन सकते हो, और बस आपको कुछ नहीं करना, कुछ ग्राफिक्स कार्ड लाने होते हैं और आप ब्लॉकचेन को रन कर सकते हो, और वहां से बिटकॉइन माइन करना चाहो तो बिटकॉइन माइन कर सकते हो, और चाहो तो इथेरियम भी, या कोई भी आप जो भी क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग जो कॉन्सेप्ट में काम करती है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क जिसे बोलते हैं, उन सभी को आप माइन कर सकते हो ब्लॉक आपका माइनिंग के थ्रू। ठीक है, तो माइनस रन था ब्लॉकचेन। फर्स्टली ब्लॉकचेन को 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो ये चीज हो गई। फीचर्स ऑफ ब्लॉकचेन, जैसे मैंने आपको बताया, अनहैकेबल होती है, ट्रांसपेरेंसी आपको पूरी मिलती है, आप सारे ट्रांजैक्शंस देख सकते हो, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती। जिस तरीके से आपके पैसों को लेन देन करने के लिए आपकी बैंक का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपकी कोई गवर्नमेंट, कोई बैंक, कोई मिडिलमैन, कुछ नहीं होता। सिर्फ आप होते हो और आपके सामने जो पर्सन लेन देन कर रहा है, यानी कि P2P, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं। अनस्टॉपेबल, यहाँ पे ब्लॉकचेन को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये आपका इंटरनेट पे रन कर रहा है पूरी तरह से, तो आपको भी पता है इसको रोका नहीं सकता। यानी कि अगर ब्लॉकचेन को बंद करना है तो आपको इंटरनेट को बंद करना पड़ेगा। तो ये तो था बेसिकली पूरा आपका ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी। अब मैं बात करता हूँ ट्रस्टेड क्रिप्टो वॉलेट की। तो दुनिया के अंदर जितने भी अभी आज के टाइम पे जो क्रिप्टो करेंसी लोग होल्ड कर रहे हैं, ओन कर रहे हैं, उसकी जो ऑनरशिप है, आप इन वॉलेट्स के अंदर लोग होल्ड करते हैं। दुनिया के सबसे ट्रस्टेड क्रिप्टो वॉलेट है। आपके बैंक से एक बार फंड गायब हो सकता है, बट इसके अंदर अगर फंड रखा है क्रिप्टो वॉलेट के अंदर आपका, जो कि क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में रखा है, कभी भी चोरी नहीं हो सकता, जब तक कि की आपके हाथ में किसी और को नहीं मिली, यानी कि की आपको पता है। ठीक है, ये तो हो गया ओवर आपका लाइक ट्रस्ट वॉलेट की। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर दो तरीके से पैसा कमा सकते हैं। बहुत ही ध्यान समझिएगा, दो तरीके की चॉइस आपके साथ में। पहला, तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके, यानी कि आप किसी भी क्रिप्टो को बाय करो, आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, जितना आपके पास पैसा हो, आप उसको लगाओ, मार्केट में लगाओ। अप जाती है तो बढ़िया आपका प्रॉफिट होगा, डाउन जाएगी तो आपका लॉस होगा। दो सिनेरियो है, और रिस्क भी बहुत ज्यादा है। और लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का। मार्केट बिहेव कैसे करती है, आपको ट्रेडिंग के सारे फंडामेंटल, आपको क्रिप्टो करेंसी के सारे फंडामेंटल, टीए, एफए, एवरीथिंग यू हैव टू नो, आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपको गेन करने के लिए कम से कम मिनिमम तो 2 साल, और मैक्सिमम कितना भी आप ले लो कभी खत्म नहीं होगा नॉलेज, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ी चीज है, नॉलेज आप लेते रहोगे कभी खत्म नहीं होगी। तो ये आपको चाहिए। तो अगर आपके पास पेशेंस है, आपके पास वेट कर सकते हो 3 से 4 साल का, तो आप आराम से पहले क्रिप्टो करेंसी बारे में समझो, ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद लगाना शुरू करो। ये एक आपके पास ऑप्शन है। दूसरा मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपको कोई रिस्क भी नहीं होगा, और आपको कोई ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे हो, ना ही आपका कोई बहुत बड़ा फंड का इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है। यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी को अर्न भी कर सकते हो, वो भी बहुत ही सेफेस्ट वे में और डिसेंट्रलाइज तरीके से। यानी कि डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जहाँ पे आपको कोई भी ऑनर नहीं होगा, जहाँ पे आपको कोई भी पर्सन, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की ऑनरशिप आपको मिलती है वहां पे। मैं बात करता हूँ फोर्स आज की, तो आपको गूगल पे ले चलता हूँ। गूगल पे मैं सर्च करके दिखाता हूँ आपको, फोर्साज.io। बहुत सारे लोगों ने शायद नाम सुना भी हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, आज दुनिया की 200 प्लस कंट्रीज में चल रहा है, वर्ल्ड की 200 प्लस कंट्रीज में इस कॉन्सेप्ट
के ऊपर आज 17 लाख से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, यानी कि 1.7 मिलियन पीपल्स आज देयर वर्किंग। फोर्साज की बात करूं तो फोर्साज एक पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्किंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऑनर नहीं होता। आप सोच रहे हो कि इस प्लेटफॉर्म को बनाया फिर किसने, मैं आपको बता दूं प्लेटफॉर्म को क्रिएटर जरूर है जो कि मिस्टर लाडो है, और उसके बारे में आपको दिखा दूंगा, बट इस प्लेटफॉर्म को आज कोई भी चला नहीं रहा मिलकर, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर अथॉरिटीज को ओन नहीं करती। तो पहले तो आपको डिसेंट्रलाइज का मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है तो आपको पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में आपको अंतर बता देता हूँ। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, जहां पे कोई भी पर्टिकुलर एक पर्सन नहीं होता, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को चलाने के लिए एक पूरी कम्युनिटी ग्लोबली, यानी कि इंटरनेट हो गया, आपकी ब्लॉकचेन हो गई, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मिलकर के इस प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं एक किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी की, जैसे कि आपकी एक कंपनी है, अगर मैं बात करूं गूगल की भी, तो गूगल कौन ओन करता है, गूगल का सीईओ, गूगल का जो फाउंडेशन है वो ओन करता है। गूगल जब चाहे अपने आप को चेंज कर सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज नहीं है। और मैं बात करूं किसी कंपनी की, आप किसी कंपनी की बात मैं करूं तो अपने कभी भी अपने उसका जो ऑनर है वो अपनी कंपनी को बंद कर सकता है, उसको उसकी जो फंडामेंटल उसके जो सारे रूल्स है वो उसको चेंज कर सकता है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज अथॉरिटी। और एक और अच्छा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, जिस तरीके से आज आपके हाथ में पैसा है ना, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या एक सेंट्रलाइज बॉडी है, जो कि जब चाहे क्रिप्टो आपकी जो करेंसीज है, फिएट करेंसी, उसको बंद कर सकती है। और ये हुआ भी इंडिया में, कोई मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, आपको सारा कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर नोटबंदी हुई थी 2000, जब नरेंद्र मोदी ने अपना बंद किया था, सारे करेंसीज के जो नोट थे 2000 हजार का नोट बंद करके 2000 का नोट ले आए, 500 को नोट को बंद करके नया 500 को नोट ले आया, 100 200 सारे नोट चेंज हो गए। क्या था ये, फिएट करेंसी के साथ में खिलवाड़ चल रहा है। आपको आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा कोई अगर स्कैम कर रही है तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, सबसे बड़ा स्कैम हमारे साथ में कर रही है। वो जब चाहे आपकी करेंसीज को बंद कर सकती है, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियली जो पावर है वो गवर्नमेंट के हाथ में, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इस वजह से क्रिप्टो करेंसी आज आया, और इस वजह से वहां पे भी काम कर रहा है एक सेंट्रलाइज बॉडी। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है, यहाँ पे आपका कोई एक पर्सन पर्टिकुलर इसकी ऑनरशिप नहीं होती जिसके पास, हम सब मिल करके इस कम्युनिटी को चला रहे हैं, इस पूरे प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं, और ब्लॉकचेन का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। Decentralized networking based platform on smart contracts that connect people from all over the world। ये जो प्लेटफॉर्म है आपका forsage.io का, forsage की जो एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज forsage.io, इसके अलावा इसका कोई भी डोमेन नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप इसी को देखें, आप भी इसको लॉगिन कर सकते हो, कोई आपको यहाँ पे पासवर्ड आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भी देख सकते हो। पूरी दुनिया से आज यहाँ पे पूरे लोग काम कर रहे हैं, और मैं बात करूँ 200 प्लस कंट्रीज के अंदर काम कर रहा है forsage। तो ये कुछ आईडीज है BUSD की, आप देख पा रहे हो, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। अगर हम बात करूं नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट की, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 17,42,000 पार्टिसिपेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी 24 घंटे की अगर मैं बात करूं, 24 आवर, लास्ट 24 आवर में यहाँ पे 1300 लोगों ने यहाँ पे स्टार्टअप किया, यानी कि यहाँ पे लोगों ने स्टार्ट किया है, और यहाँ पे 17,42,000 लोग काम कर रहे हैं। टोटल टर्नओवर की अगर बात करूं मैं यूएसडी में, डॉलर में, तो 1.91 बिलियन डॉलर का यहाँ पे टर्नओवर हो चुका है। आई थिंक 19 बिलियन का होगा, 100 या 90 बिलियन। तो यहाँ पे 1.91 बिलियन डॉलर का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका टर्नओवर हो चुका है, यानी कि फोर्साज ने इतना पैसा सेफली लोगों को बांट दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रलाइज बॉडी नहीं है, यहाँ पे कोई एक पर्सन इसको नहीं बांट रहा है, यहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी भी आपको मिलती है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर पूरा ऑपरेटेड होता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। जिस तरीके से आज आप किसी भी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ले रहे हो तो वो आपका कागज में होती है, ठीक है, यानी कि जो आपका लेन-देन हो रहा है, एक प्रॉपर्टी अगर है, तो उसकी ओनरशिप आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे आप एक कंपनी में भी देखोगे तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके बेस पे एग्रीमेंट होता है। तो वो एक पेपर पे लिखा होता है कि आपकी ये शर्तें हैं, इसकी बेस पे आप ये पे करोगे, इतना लगेगा, तब आपका ये ओनरशिप या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की आपको पार्टनरशिप आपको मिलेगी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। लेकिन क्या होता है, वो पेज में लिखा होता है, वहां पे कुछ भी चेंज किया जा सकता है। बट जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो डिजिटली कोडिंग होती है, उसकी प्रोग्रामिंग की आती है, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किए जाते हैं, और वो होता है, या ऐसे इस तरीके के प्लेटफॉर्म आपको देखने मिलेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं इसका सबसे बड़ा जीता एग्जांपल दूं तो वो है इथेरियम। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर बिल्ड होने वाले जितने भी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैक्सिमम जो बिल्ड होते हैं वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बिल्ड होते हैं। दुनिया की लार्जेस्ट सेकंड क्रिप्टो करेंसी है जो कि इथेरियम, उसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड होते हैं। और इसको समझने के लिए आप यूट्यूब जरूर कर लें, बिकॉज किसी भी चीज में हाथ डालने से पहले आपको उसके बारे में मैक्सिमम चीजें पता होनी चाहिए। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप जरूर सर्च करें, आपको पता चल जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले समय का फ्यूचर है। ये था आपका ओवरऑल प्लेटफॉर्म का पूरा ओवरव्यू मैं दे रहा था। और यहाँ पे आप फोर्साज की कम्युनिटी भी आपकी पूरी है, यूट्यूब के ऊपर भी आप जा सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, सारा कुछ है फोर्साज का। और यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के एड्रेस भी मिल जाते हैं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। और अब मैं बात करता हूँ इसकी ट्रांसपेरेंसी की। दुनिया का एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप किसी की भी अर्निंग, यानी कि आईडी जो है, अभी तक आपने किसी भी कंपनी में काम किया होगा, काम कर रहे होगे आप,
अभी भी मैं आपको बता दूं, उसका एक ऑनर होता है, वो उस पूरे पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के सॉफ्टवेयर से लेकर के उसके जो भी इंटरनली जो काम हो रहा है सबको कंट्रोल करता है। बट फोर्साज का कोई भी ऑनर नहीं है। देयर इज ओनली क्रिएटर जो कि है मिस्टर लाडो। ही इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कि माइक्रोसॉफ्ट में 10 साल तक काम भी कर चुका है बंदा, और रशिया का रहने वाला है, फिलीपींस का, और उसने इस प्लेटफॉर्म को पूरा डेवलप किया उसकी टीम ने मिलकर के। तो मैं यहाँ पे कोई भी आईडी नंबर डाल देता हूँ। लेट सपोज मैंने 1 नंबर आईडी डाला, ठीक है, मैं कोई भी आईडी को विदाउट पासवर्ड खोल सकता हूँ। उस प्लेटफॉर्म की ये खासियत है, यानी कि आपको किसी से भी आपको पासवर्ड लेने की जरूरत नहीं है। तो मैंने जस्ट खोला 1 नंबर आईडी। ये मैं आपको आईडी भी बता देता हूँ, ये किनकी है, मिस्टर लाडो की है, जिनका ये जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया, क्रिएटर। इनकी अगर अर्निंग की बात करूँ तो 7,05,000 बीएसडी लगभग इन्होंने कमा लिया। आज की टोटल की अर्निंग इनकी 186 बीएसडी है, और इनके साथ में आज बात करें तो 23,000 से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, आप देख पा रहे होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 2,36,000 लोग हैं, आई एम सॉरी, 2,36,000 लोग काम कर रहे हैं। और इनके डायरेक्ट की बात करूं तो 30-3700 लोगों के नीचे काम कर रहे हैं। और ये ओवरऑल प्लेटफॉर्म को ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ये आपके स्लॉट्स दिख रहे हैं। तो अभी आपको पूरा प्लेटफॉर्म मैं दिखाऊंगा कैसे काम करता है सारी वर्डिंग। ये मैं आपको जस्ट आपके ओवरव्यू, आपके नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि कैसे प्लेटफॉर्म पूरा काम करता है। मैं कोई भी आईडी खोल सकता हूँ। अगर मैं इंडिया की एक आईडी को मैं जानता हूँ, इंडिया की एक आईडी है जो कि टॉप की आईडी है, और ये हमारी भी अप्लायंस के भी अपलाइन है, और लाइक मुकेश सर है, उनकी आईडी है 3,23,000 बीएसडी, लास्ट 6 मंथ की अर्निंग है, ठीक है। आप सर की यहाँ पे डेट देख पा रहे, 1 तारीख 6वां महीना 2021, ठीक है, डेट भी लिखी है, ठीक है। और इनकी अपलाइन कोई 1433 है, और ये इनकी खुद की आईडी है, जिसमें कि इनकी खुद की अर्निंग है लगभग 3,32,000 बीयूएसडी। अगर मैं इसको डॉलर से, $1 के बराबर एक बीयूएसडी बैठता है। अगर मैं आईएनआर की बात करूं तो लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए इन्होंने कमा लिए केवल 6 महीने के अंदर। इनकी टीम साइज की बात करूं तो लगभग 67,000 लोगों का इनके डायरेक्ट, इनका पूरी टीम है। और डायरेक्ट की बात करूं तो 539 पीपल्स इनके साथ में काम करें जो इनकी डायरेक्ट है। ये ओवरऑल इनके स्लॉट्स हैं X3, X4, ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड पूरा है। तो ये तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म की आपको ओवरव्यू, क्या प्लेटफॉर्म को देख सकते हो, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट है क्योंकि पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है और ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है। तो सारा कुछ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है। फोर्साज को कोई भी बंद नहीं कर सकता क्योंकि ब्लॉकचेन पे आपको मैंने बताई दिया कि ब्लॉकचेन के ऊपर कभी कोई प्रोजेक्ट डेवलप होता है तो उसको बंद नहीं किया जाता। सी मैंने अभी आपको क्या दिखा था, यहाँ पे 1300 कुछ दिखा रहा था, जस्ट अभी मैंने इसको अभी आपको सामने यहाँ पे आया हूँ, और यहाँ पे बढ़ चुके हैं 1400, 1400 पीपल आ चुके हैं टोटल अभी 24 घंटे के अंदर। हो सकता है मैं एक और रिफ्रेश मारूं तो, और यहाँ पे 1404 पीपल थे, ठीक है। जस्ट एक और रिफ्रेश मारता हूँ, अभी कितने हो गए। हर मिनट कोई ना कोई, अभी तो नहीं हुआ, अभी तो अपडेट हुआ, हर मिनट कोई ना कोई यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। तो ये तो था ओवरऑल प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू, जिसको कि आप गूगल पे जाके देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ फोर्साज के प्लेटफॉर्म, कैसे आप यहाँ पे अर्निंग करते हो और कैसे यहाँ पे आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ फोर्साज क्या है। तो फोर्साज वर्ल्ड का पहला 100% डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है जो कि आज BUSD पे काम कर रहा है और बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन पे काम करता है। बाइनेंस क्या है मैंने आपको दिखा दिया, अभी आपको एक्सचेंज दिखाया था मैंने, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम भी आता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। BUSD क्या है, BUSD बाइनेंस का ही खुद का स्टेबल टोकन है जो कि डॉलर से बैक्ड है, और इसको न्यूयॉर्क गवर्नमेंट, आप देख पा रहे हो, ये लाइन देख सकते हो, ये पढ़ पा रहे हो, न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस से भी इसको वेरीफाइड है ये टोकन, यानी कि गवर्नमेंट इसको खुद न्यूयॉर्क की वेरीफाई कर चुकी है कि आप चाहे BUSD रखें चाहे डॉलर रखें, बात बराबर है। अब इसका यूज कहीं भी बाय और सेल करने के लिए क्रिप्टो को यूज कर सकते हैं। एक BUSD का प्राइस अगर आईएनआर में बात करूं तो लगभग 75 से 80 के बीच में फ्लक्चुएट करता है आईएनआर में, बट इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत $1 के बराबर 1 BUSD ही बैठती है। आईएनआर में अपना फ्लक्चुएशन मिलता है आपको। अब मैं बात करता हूँ डिसेंट्रलाइज का। तो डिसेंट्रलाइज को मैंने आपको मतलब समझा दिया, पूरा प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है, कोई भी ऑनर नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं है फोर्साज। ये पूरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है जो कि आने वाला फ्यूचर भी आपका और अभी भी है काम कर रहा है, और ब्लॉकचेन पे पूरा डिप्लॉयड है। तो फोर्साज के अंदर आपको 4 तरीके के मैट्रिक्स मिलते हैं। पहला आपका मैट्रिक्स होता है X3, फोर्साज X3। दूसरा मैट्रिक्स होता है आपका फोर्साज X4। तीसरा मैट्रिक्स आपको मिलता है ट्रिपल एक्स, फोर्साज ट्रिपल एक्स। और चौथा मैट्रिक्स मिलता है आपको एक्स गोल्ड। मैट्रिक्स आप समझ पाओगे, अभी तक आपने कोई भी प्लान देखा होगा, वहां पे जनरेशन प्लान होगा, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपने अगर काम किया है, जनरेशन प्लान होता है, बाइनरी होता है, यहाँ पे होता है मैट्रिक्स प्लान। मैट्रिक्स प्लान सबसे इजी रहता है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सबको इक्वल होता है, यानी कि हर किसी बंदे को एक इक्वल पेमेंट आती है जिससे कि दिक्कत नहीं आती डिस्ट्रीब्यूशन में। और सारा कुछ क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो क्योंकि कोई थर्ड पार्टी इसको कर नहीं रही होती, तो सारा कुछ बहुत ही सेफली और सिक्योर्ड वे में होता है। जस्ट सिक्योर्ड वे में होता है और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ में, और कोई भी विदाउट किसी एनी डिफॉल्ट के, यानी कि कोई भी आप पे वो भी नहीं होते कि आपका कोई डिफॉल्ट आ जाए। एक्स गोल्ड आपने देख लिया, ट्रिपल एक्स देख लिया।
अब बात करते हैं ये मैट्रिक्स काम कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पे आप अर्निंग करोगे। सो फोर्सेस एक्स3 को, जो फोर्सेस एक्स3 मैट्रिक्स है उसको 12 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि 12 लेवल, यहाँ पे आप लेवल भी बोल सकते हो या स्लॉट भी बोल सकते हो, हम तो इसी स्लॉट से ही बोलते हैं, ठीक है। लेवल 1 के, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 या स्लॉट 1 2 3 4। पहला स्लॉट आपका 5 BUSD से स्टार्ट होता है और देन आखिरी स्लॉट एक्स3 के अंदर आपका 9900 BUSD से जाता है। सेम इसी तरीके से आपका X4 है, जो कि मैट्रिक्स X4 है, आपका फोर्सेस X4 मैट्रिक्स है। इन सबका केवल नाम रखा गया आपको वेरीफाई करने के लिए, आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओ, दैट्स इनका नाम रखा गया X4 X3 है ऐसा करके। ऐसा कोई मतलब नहीं कि कोई खास वजह से रखा गया है। फोर्सेस X4 का अगर मैं बात करूं तो फोर्सेस X4 के अंदर भी पहला स्लॉट आपका 5 BUSD से स्टार्ट होता है और आखिरी स्लॉट आपका 9900 BUSD तक जाता है। इसी तरीके से ट्रिपल एक्स को भी 12 स्लॉट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, 12 लेवल्स के अंदर, या 12 स्लॉट्स भी आप बोल सकते हो, जिसमें से पहला आपका स्लॉट स्टार्ट होता है 8 BUSD से एंड आखिरी स्लॉट जाता है आपका 12, जो 12वां स्लॉट होता है 9696 BUSD का आपका आखिरी स्लॉट होता है। जस्ट अ मिनट, बात करता हूँ एक्सगोल्ड की। एक्सगोल्ड आपकी इनकम को 10x कर देता है। ये जो मैट्रिक्स है, जो एक्सगोल्ड है, ये भी जस्ट हाल ही में ही एक महीने पहले यानी कि दिसंबर को, 1 दिसंबर के आसपास इसको इसमें ऐड ऑन किया गया फोर्साज के अंदर, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप चेंजमेंट नहीं कर सकते, वरना पीछे के जो मैट्रिक्स थे उनमें चेंज करके लाडो को जरूरत नहीं थी कि इसी में काम इसी में काम कर सकते। बट एक चीज और मैं बता देता हूँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक और एडवांटेज भी है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कि आपको एडवांटेज मिलता है, वो है कि इनके रूल्स में या इनके कॉन्सेप्ट्स में बार बार चेंजमेंट नहीं होते। एक बार जो बन गया सो बन गया, वो रन करता ही रहेगा जब तक कि इंटरनेट है, जब तक कि ब्लॉकचेन है, जब तक कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, सो दैट ये हमेशा लाइफ लॉन्ग करते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्योंकि इथेरियम 2015 में बना था, तब से आज भी वैसे ही चल रहा है। बिटकॉइन जो था वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय हुआ, उसका पूरा कोडिंग जो डिप्लॉय हुए वो 2009 में हुई, आज लगभग 11 साल हो चुके हैं, स्टिल अभी भी बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट और कोड जो है वैसे ही काम कर रहा है। इसी तरीके से फोर्साज का भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि दूसरी की ब्लॉकचेन यानी कि बाइनेंस की ब्लॉकचेन का यूज करता है, जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ब्लॉकचेन में भी आता है अभी इस वक्त। ओके, जस्ट अ मिनट। अब मैं बात करता हूँ एक्सगोल्ड की, तो एक्सगोल्ड के अंदर आपको 15 स्लॉट मिलते हैं, यानी कि पहला स्लॉट आपका 10 BUSD स्टार्ट होता है, दूसरा आखिरी स्लॉट जाता है आपका 9870 BUSD तक, ठीक है। ये तो आपका मैट्रिक्स हो गया। अब काम कैसे करता है, तो फोर्सेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मिनिमम आपके वॉलेट में 20 BUSD से लेकर के 50 BUSD का होना बहुत जरूरी है। 20 BUSD से लेकर के 50 BUSD तक होना बहुत जरूरी है आपके क्रिप्टो वॉलेट में, जो कि आपको वॉलेट अभी स्टार्टिंग मैंने दिखाया, यानी कि आपका मेटामास्क हो चाहे आपका ट्रस्ट वॉलेट हो, आप दोनों ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, दोनों क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है। तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने का आपको कम से कम मिनिमम 20 से 50 BUSD होने चाहिए, जिसमें से आपका मिनिमम $5 का BNB, जो कि मैंने आपको दुनिया की तीसरी यानी कि वर्ल्ड की तीसरी लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी की बात जो बताई थी, वो भी आपको $5 का कम से कम आपके वॉलेट में होना चाहिए, ठीक है। ये एज ए गैस फीस यूज होता है, इसका कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, ये आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसीलिए चाहिए होता है। बाकी आपको BUSD कितना चाहिए, ये आप जितने से स्टार्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग होता है। मिनिमम मैंने आपको 20 BUSD से लेकर 50 BUSD का रिकमेंडेशन दे दिया। जैसे आप अपने क्रिप्टो वॉलेट के अंदर इतने BUSD जितने मैंने आपको बताया लेके के आते हो, तो वापस जैसे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में मैचअप करते हो, यानी कि आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन किया फोर्साज के अंदर, तो आपके वॉलेट से 10 BUSD ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है। जैसे आप अप्रूवल दोगे, ऑटोमेटिक नहीं होता कुछ भी, जब तक आप अप्रूवल नहीं दोगे तब तक वहां से डिडक्ट नहीं होगा। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपसे बोलेगा कि आपके वॉलेट से 10 BUSD डिडक्शन होगा, जिसमें से फोर्साज X3 के अंदर 5 BUSD, फोर्साज X4 के अंदर 5 BUSD चले आएंगे। आपके दो दो स्लॉट्स ओपन होंगे, दो स्लॉट आपके एक एक स्लॉट आपके अलग अलग मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स में आपके स्टार्ट हो गया, यानी कि एक ओपन हो गया X3 के अंदर, एक X4 के अंदर। X3 के अंदर आपका 5 BUSD का एक्टिवेट हो गया और X4 के अंदर भी 5 BUSD का स्लॉट खुल गया। अब ये काम कैसे करता है, अगर मैट्रिक्स की बात करूं फोर्सेस X3 मैट्रिक्स की, तो ये 3x3 के रूल के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। 3x3 यानी कि ये कोई आपकी अपलाइन है, ठीक है, ये यू पोजीशन आपकी है, यहाँ पे अब जैसे ही कोई आपके साथ में कोई पर्सन आता है ए प्लेस पे, वन प्लेस पे कोई ए नाम का पर्सन आता है और सेकंड प्लेस पे भी कोई बी नाम का पर्सन आता है, तो आपको इन दोनों ही पर्सन से 100% पेमेंट मिलेगा। यानी कि 5 BUSD का अगर पहला स्लॉट है तो आपको पर पर्सन से 5 BUSD का अर्निंग होगा, यानी कि 100% कमीशन। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको 100% कमीशन नहीं देता, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। बात करता हूँ थर्ड पर्सन की। थर्ड प्लेस पे जैसे ही कोई पर्सन आता है, यानी कि सी नाम का कोई पर्सन अगर आया, तो ये आपकी पेमेंट आपसे होते हैं आपकी अपलाइन चली जाएगी, यानी कि आपको तो आनी थी बट ये आपकी अपलाइन को ऊपर चली जाएगी, यानी कि एज अ रिसाइकल अमाउंट ये यूज होता है
यानी कि 2 पेमेंट आपको मिलती हैं। इसमें से जो थर्ड वाले बंदे की जो पेमेंट होती है, जो कि थर्ड प्लेस पे आएगा जो भी बंदा, उसकी 100% पेमेंट आपके अपलाइन चलाएगा और ये आपका स्लॉट क्या होगा, रिसाइकिल हो जाएगा। यानी कि अगेन से आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। आपने इन्वेस्टमेंट केवल एक ही बार किया था और एक स्लॉट पे, और अब आप बार-बार इस स्लॉट से एक्टिवेट आपका अगेन से अर्निंग कर सकते हो। जैसे ही आप, बहुत यहाँ पे भी कंडीशन है, जैसे ही आप आगे वाला स्लॉट एक एक्टिवेट कर लेते हो, लेट्स सपोज आपका 5 BUSD वाला स्लॉट X3 के अंदर खुला था, तो आपको अगर यहाँ से आगे और अर्निंग करनी है तो आपको पहले 10 वाला ओपन करना होगा, जो कि आपके पॉकेट से नहीं लगेगा। ऑलरेडी आप यहाँ से 10 BUSD कमा चुके हो, वही आपने 10 BUSD को आगे वाले स्लॉट में री इन्वेस्ट कर दिया, तो आपके पीछे वाले स्लॉट से आपको अर्निंग आती रहेगी जब तक कि आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप नहीं भी रहे, एज एग्जांपल बता रहा हूँ, स्टिल आपको अर्निंग देते रहेंगे, क्योंकि ये कोई BUSD जो आपका प्लेटफॉर्म है, जो फोर्सर प्लेटफॉर्म, वो किसी आपकी वेबसाइट पे काम नहीं करता, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, सो दैट ये कभी बंद नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट में चलता हूँ। X3 प्रोग्राम आपको आई होप समझ में आ चुका होगा, यानी कि आपके 2 बार पेमेंट आपको आती है 1 और 2 नंबर की, और थर्ड प्लेस पे जो भी फिलिंग होती है आपके रिसाइकल अमाउंट के तौर पे यूज होती है। ऐसा ही सारे स्लॉट्स काम करते हैं। फोर्सेस के अंदर जैसे आपको 12 स्लॉट मिलते हैं X3 के अंदर, तो 12 स्लॉट की वर्किंग सेम होगी, बस आपका अमाउंट बढ़ता चला जाता है। 5 BUSD, 10 BUSD पर पर्सन, फिर आपको 20 BUSD पर पर्सन मिलने लगता है, जैसे आपने स्लॉट खोल रखे हैं, ठीक है। X3 की मैट्रिक्स की बात करूं, X3 के अंदर आपके 6 प्लेस होती है, 1 2 3 4 5 6, या आपकी 6 प्लेसेस होती है, 1 2 3 4 5 6। ये 2/4 मैट्रिक्स पे काम करता है। ये पोजीशन आपकी है 1 और 2 नंबर पे, जब भी कोई पर्सन आएगा तो इसका 100% पेमेंट आपके अपलाइन चलाएगा, ठीक है, जस्ट सिंपल। 3 4 और 5 पे जब भी कोई पर्सन आएगा, यहाँ पे कोई भी स्लॉट को फिल करेगा इस प्लेस को, चाहे कोई बंदा हो, वो आपके अपलाइन के थ्रू भी आ सकता है, वो आपके डाउनलाइन के थ्रू भी आ सकता है, खुद आपके थ्रू भी फिलिंग हो सकती है, किसी के थ्रू भी आता है। अगर इस प्लेसेस पे फिलिंग हो रही है तो आपको 100% पेमेंट इस स्लॉट की जाएगी। यानी कि 5 BUSD का अगर स्लॉट है तो आपको ईच पर्सन से 5 BUSD जाएगा, यानी कि आपने यहाँ पे 5 BUSD का इन्वेस्टमेंट किया था और आपको टोटल 15 BUSD का अर्निंग हो जाएगा, यानी कि 3x हो रहा है यहाँ पे आपका। और जैसे ही 6 प्लेस पे कोई पर्सन आता है, 6 पर्सन आता है आपकी यहाँ पे इस प्लेस पे फिलिंग होती है और आपका ये स्लॉट रिसाइकल हो जाता है, और अगेन से सारे जो आपके प्लेसेस थे ब्लैंक हो जाते हैं, और अगेन से आप अर्निंग कर सकते हो। 3 टाइम अर्निंग आपको मिलेगी और 3 टाइम अर्निंग आपकी अपलाइन चलेगी। अब एक यहाँ पे आपको एडवांटेज ये मिलता है कि ये जो 6 प्लेसेस हैं, ये जरूरी नहीं आप ही फिल करो। होता क्या है, जो बंदा आपके X3 में आया था वही आपका X4 में भी दिखाई देगा एट द सेम टाइम। ऐसा नहीं होगा कि अलग से यहाँ पे आपको बंदे लाने। और जो यहाँ पे प्लेसेस जो आपको ये जितनी भी दिख रही हैं, ये आपके अपलाइन के थ्रू भी फिल हो सकती हैं। आपकी डाउनलाइन यानी कि जो आपकी टीम है वो भी आपके काम कर सकती है, तब भी फिलिंग हो जाएगी, यानी कि आपको पेमेंट आएगा ही आएगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, या आप खुद भी इतने एक्टिव हो तो भी आपको पेमेंट आ जाएगा, तो आप जल्दी फिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो X4 इस तरीके से काम करता है, यानी कि 3 टाइम पेमेंट आपकी अपलाइन को, ठीक है। X4 की अगर मैं ट्रिपल एक्स की बात करूं, यानी कि फोर्सेस के तीसरे मैट्रिक्स प्लान की, तो यहाँ पे आपको फोर्सेस ट्रिपल एक्स आपको 580% का मल्टीप्लाई करके देता है आपके अर्निंग का, यानी कि 8 BUSD का आपको 64 BUSD टोटल अर्निंग करके देगा ये स्लॉट, पूरा एक स्लॉट। यानी कि पहला स्लॉट आपका ट्रिपल एक्स के अंदर 8 BUSD होता है, एंड आखिरी स्लॉट आपका 9696 BUSD तक जाता है। तो आपको कैसे ये काम कैसे करना है, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। 1 और 2 नंबर में जो भी फिलिंग होगी इसके 100% पेमेंट आपकी अपलाइन चला जाएगा। बात करते हैं, मैं 30% लेवल की पे आपको दिख रहा हूँ 30% और 70%। तो 30% लेवल पे जब भी कोई फिलिंग होती है तो यहाँ पे आपको ईच पर्सन से 30% की पेमेंट आती है, यानी कि 8 BUSD का आपको 2.4 BUSD आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 70% ऑनलाइन से, तो आपको ईच पर्सन से यानी कि आपको 8 BUSD का 70% आएगा, दैट इज अप्रॉक्स 5.6 BUSD, ठीक है। तो यानी कि आपने अभी के लिए 8 BUSD लगाया था, यहाँ से आप 64 BUSD कमा जाते हो, 580% आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, यील्ड मिलती है। जैसे यहाँ पे आपके ये और ये प्लेस पे जब भी कोई फिलिंग होगी, पूरी आपकी जब फिलिंग हो जाएगी तो आपका स्लॉट रिसाइकल हो जाएगा और अगेन से आप एलिजिबल हो जाओगे अर्निंग करने के लिए, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा, ये जस्ट आप समझ सकते हो, ये X4 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। आप देख पा रहोगे X4 में भी यहाँ पे केवल आपको 1 और 2 लेवल ही मिल रहा था, यहाँ पे आपको 3rd लेवल भी मिल रहा है। अगर मैं इस लाइन को छुपा दूं तो आप देख पा रहोगे ये X4 का स्ट्रक्चर है सेम, जस्ट वर्किंग अलग है इसकी थोड़ी सी, ठीक है। तो ट्रिपल एक्स कुछ इस तरीके से काम करता है, बहुत ही सिंपल और ओवर प्लान है, बहुत ही सिंपल मैट्रिक्स है, और बार बार इसमें चेंजमेंट नहीं होते। फोर्सर्स का प्लान 2020 में आया था, 2020 31 जनवरी को आया था, तब से चलते चलते आज फोर्सर्स को 24 महीने से भी ऊपर हो चुका है, और अभी तक प्लान में कोई भी बदलाव नहीं किए गए। नए मैट्रिक्स जरूर एड ऑन कर दिए गए, बट पिछले प्लान में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया, वैसे के वैसे काम कर रहे हैं, वैसे सर्किल, वैसे ही साइकिल, वैसे ही इन्वेस्टमेंट, वही चीजें सारी चीज होती है, चाहे वो इथेरियम में हो, चाहे मैं ट्रॉन की बात करूं, चाहे मैं BUSD प्रोजेक्ट की बात करूं, तीनों प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है।
अगर मैं बात करता हूँ एक्स गोल्ड की, जो कि हमारा चौथा और आखिरी मैट्रिक्स है, बहुत ही ध्यान समझिएगा, ये आपकी अर्निंग को 10x कर देता है, और मैं तो इसे एज ए कुबेर का खजाना भी कहता हूँ, ठीक है। ये अगर आपने इसको एक्टिवेट कर लिया और आपकी टीम ने भी आपके साथ में एक्टिवेशन स्टार्ट कर दिया, आपकी अर्निंग 10x हो जाएगी। 10x 10 गुना हो जाएगी। 10 गुना बहुत होता है। पहला स्लॉट का एक्स गोल्ड का 10 BUSD से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर INR की बात करूं तो 750 रुपए बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है, ठीक है। 10 BUSD आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करे। अब आपका क्या होता है, जैसे अब यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे 30 प्लेसेस मिलती है, यहाँ पे आपकी टोटल ये जो दिख रहा है आपको, ये 30 प्लेसेस होती है। 10 BUSD का स्लॉट है, आपको यहाँ पे टोटल 30 BUSD मिलते हैं, ठीक है। सॉरी 30 आपको स्लॉट मिलते हैं, 30 आपकी पूरी प्लेसेस होती है। जैसे 1 और 2 नंबर जब भी कोई फिलिंग होती है तो इसका 100% पेमेंट आपकी अपलाइन चलाता है, ठीक है। जस्ट सिंपल, जैसे X3 X4 के अंदर होता है, एक्स गोल्ड ट्रिपल एक्स के अंदर होता है, सेम ऐसे एक्स गोल्ड के अंदर भी होता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी फंडा लगता है, आप सोच रहे होगे क्या मेरे को यहाँ पे अलग से बंदे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पर्सन आपका X3 में आया था, X4 में भी आएगा, वही आपका एक्स गोल्ड में भी आएगा, वही आपका ट्रिपल एक्स में भी आएगा। चारों मैट्रिक्स में एक ही पर्सन से आपको एक टाइम पे चारों जगह से अर्निंग होगी, यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट तो एक बार करी सारे स्लॉट्स में, बट आपको अर्निंग चारों जगह से आती है। जैसे ही मैं बात करता हूँ नेक्स्ट इसकी 20%, 30% एंड 50% की यहाँ पे लेवल है, आपको दिख रहे होंगे। जैसे 20% लेवल पे फिलिंग होती है तो ईच पर्सन से 20% का पेमेंट आता है, यानी कि 10 BUSD का 2 BUSD आएगा 20%, ठीक है। बात करता हूँ 30% लेवल की, तो आपको ईच पर्सन से यहाँ पे 30% की पेमेंट आती है, यानी कि 3 BUSD की आपको पेमेंट आना शुरू हो जाती है ईच पर्सन से, यानी कि हर पर्सन से आपको 3 BUSD आएगा जैसे यहाँ पे फिलिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। जस्ट अ मिनट, ओके। 30% यानी कि आपको 3 BUSD पर पर्सन आएगा, 10 BUSD का 30%, ठीक है। बात करते हो 50% लेवल की, तो 50% लेवल पर जैसे कोई फिलिंग होती है, आपको ईच पर्सन से 50% की पेमेंट आती है, यानी कि 10 BUSD का 50% 5 BUSD। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल अर्निंग कितनी होगी। 10 BUSD अपने अपने इन्वेस्ट कर रहे थे, जब ये टोटल डॉट्स फिल होंगे तो जो टोटल अर्निंग आएगी आपको ईच पर्सन से मिलता जाएगा, जैसे जैसे एक एक डॉट फिल होगा आपको हर पर्सन से अर्निंग आती है, बट जब टोटल अर्निंग आप जोड़ोगे तो 102 BUSD की अर्निंग हो जाएगी। यानी कि अगर बात करें, हमने INR में की बात करें, केवल $10 लगाए थे, यानी कि 750 रुपए, आप यहाँ पे 8000 रुपीज कमा लेते हो केवल एक साइकिल पे। एक साइकिल में आपने 8000 कमा लिया। अगर ये दोबारा से रिसाइकिल हो जाता है, पर रिसाइकिल हो जाता है स्लॉट और अगेन से आप अर्निंग करते हो पूरी, तो आपका यही इसी का 2x आप कर लो। यानी कि स्लॉट में इन्वेस्टमेंट आपको एक ही बार करना होता है, यानी कि स्लॉट को आपको एक ही बार एक्टिवेट करना होता है, और अगेन से आप बार बार अर्निंग कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें थी। रिसाइकिल आप समझ सकते हो, रिसाइकिल कैसे आता है। रिसाइकिल आपका भी हो रहा है, तो इसी तरीके से आपकी कोई डाउनलाइन है, लेट सपोज यहाँ पे आप हो, ये अपलाइन की जगह पे ये यू कोई आपकी टीम है, तो इनका जो X3 का रिसाइकिल होगा वो आपको जाता रहेगा एज ए पैसिव इनकम। तो यहाँ पे आपको टीम के थ्रू भी बेनिफिट मिलता है, आपको आपकी जो आपके थ्रू जो काम कर रहे हो उससे बेनिफिट मिलता है आपको। और जबकि अपलाइन है दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपकी अपलाइन से भी पेमेंट आता है आपको। तो ये तो ओवरऑल प्लेटफॉर्म का ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया सारी चीजें। अब मैं थोड़ा सा बहुत ही सिंपल शॉर्ट वर्ड में आता हूँ, जस्ट मिनट। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, फोर्साज केवल मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर अभी जो काम कर रहा है इस तरीके से पूरा डिसेंट्रलाइज नेटवर्क बेस्ड कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। अभी तक फोर्साज के अंदर कोई भी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है कि सर मेरा फोर्साज से कोई फंड गायब हो गया, क्योंकि फोर्साज का खुद का कोई वॉलेट नहीं है। फोर्साज जस्ट एक आपका प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अर्निंग करते हो, आपकी पूरी अर्निंग आपके ट्रस्ट वॉलेट में आती है। आप देख पाओगे, मैं अपना ट्रस्ट वॉलेट थोड़ा सा शो कर देता हूँ स्क्रीन शेयर करके, तो जस्ट अ मिनट। ये मैं आपके ये मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट को खोल रहा हूँ। ट्रस्ट वॉलेट इस तरीके से आपका पूरा इंटरफेस होता है। अब देख पा रहे होगी मेरा जो मेरा पहला वॉलेट, इसमें भी लगभग आपका 12 BUSD कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने हटा रखा है, अभी कुछ मैंने सेल आउट किया था, तो 12 BUSD कुछ पड़ा है। तो ये आपके यहाँ पे आता है। तो ये फोर्सास का कोई वॉलेट नहीं है, तो आपको बहुत ही बेफिक्र होकर काम करना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। रोशन जी आप फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। हेलो रोशन जी, आप वेबिनार में हैं? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ रोशन जी वॉइस आ रही है। सो थैंक यू आदित्य जी, थैंक यू। मैं सभी लोगों से पूछना चाहूंगा